आज का बड़ा इवेंट या फिर इस हफ्ते का जो बड़ा इवेंट था वो यही था कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली थी और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में रेट्स में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टांस धीरे धीरे करके बदलता हुआ दिखाई देगा। अकोमोडेटिव स्टांस को थोड़ा सा टेपर ऑफ करेंगे, यानी कि आरबीआई दरअसल एक माहौल बना रहा है और एक बेस बना रहा है आने वाले समय में दरें बढ़ाने का। इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ाया गया है, ग्रोथ का टारगेट घटाया गया है और ये दिखा रहा है, पूरा संकेत दे रहा है कि यहां से अब ब्याज दरें बढ़ना तय है। ग्रोथ पर नजरें हैं, लेकिन ज्यादा जो इस समय इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिससे जूझने की जरूरत है वो है महंगाई, और उसी पर अब पूरा फोकस रहने वाला है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद हमने बीच में देखा था मार्केट में रिकवरी आई, फिर प्रेशर देखने को मिला, लेकिन अगर अब आप ध्यान दें निफ्टी की चाल पर और निफ्टी बैंक की चाल पर, सेंसेक्स आप देखेंगे 450 पॉइंट ऊपर डे हाई पर है 17,800 के तरफ एक बार फिर निफ्टी बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस समय हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे 17,795 के लेवल्स पर हम खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी बैंक भी देखें, ये भी अपने डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 37,800 इनफैक्ट इसने कुछ ही देर पहले ऊंचाई छुई और उस लेवल पर इस समय खड़ा है। तो 200 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी बैंक है। निफ्टी में 150 अंकों तक की बढ़त और 300 पॉइंट का इजाफा। अब डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा, अगर हम 17,800 के पार जाकर टिकते हैं तो अगले हफ्ते के लिए एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा और भी बुलंद और भी तेजी का। याद रखिएगा किक ऑफ करेगा रिजल्ट सीजन फुल फॉर्म में मंडे ऑनवर्ड्स टीसीएस के नतीजे जो आने वाले हैं। वीरू, सुबह में हमने एक रेंज की बात की थी, नीचे की तरफ 17,600, ऊपर की तरफ 17,800। क्या अब भी आप 17,810 का इंतजार करेंगे या फिर 17,800 के करीब 17,790 के आसपास तेजी का ट्रेंड जोर पकड़ सकता है और कॉन्फिडेंटली लॉन्ग ट्रेड लें? जी हाँ, देखिए हर्षदा, गुड आफ्टरनून। और सुबह मेरी अप्रोच थी कि इंस्टीट्यूशनल फिगर्स काफ़ी अगर आप देखिए नेगेटिव हैं, काफ़ी नेगेटिव हैं और हायर लेवल्स पे सेलिंग आएगी। और मैंने सुबह सुबह के लिए अगर आप देखिए प्री पॉलिसी एक सेल एंड राइज की अप्रोच रखी थी। सुबह शॉर्ट्स पे अगर आप देखिए अच्छा पैसा मिला। हर्षदा, सुबह ओपनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई लेकिन हम सिंक हुए। जरा प्लीज़ निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। और पोस्ट पॉलिसी मेरी अप्रोच थी कि अगर पॉलिसी टफ नहीं रही और बहुत हार्ड कमेंट्री नहीं रही तो बाजार पुल बैक भी देगा। आज तक एक चीज नोट करके रखिएगा बस, कि कल का लो और आज का लो एज पर टेक्निकल्स सिमिलर है। क्या है वो लो? दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो 10 डे में है और अभी हमें निकालना है 17,800, जो कि कॉल राइटर्स के जो 3 स्ट्राइक्स हैं 17,800, 900 और 18,000। इन 3 स्ट्राइक्स का सबसे बड़ा कॉल राइटर जोन जो खड़ा है वो आपके स्क्रीन पे खड़ा है 17,800। मैं आपको दिखाता हूं, इनके स्टेट्स दिखाता हूं, फिर आपको एग्जैक्टली अगर आप देखें बिलीव होगा कि ये कर क्या रहा है बाजार। आप ये देखिए 18,000 की स्ट्राइक में 53 लाख और लुक एट 17,800, 54,61,000 शेयर्स का आउटस्टैंडिंग हुआ है। दैट्स ह्यूज। लेकिन आप एक चीज और भी दिख रही है आपकी स्क्रीन पर कि इंट्राडे में पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए। आप देखिए ओआई चेंज कॉल्स वर्सेस पुट 17,600 यानी आज का इंट्राडे लो, 17,600 यानी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे 31 लाख पुट बिची हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझ लीजिए कि शॉर्ट पे पैसा अब तब बनेगा जब आप आज और कल का लो यानी 17,590 और 600 का जोन जब तक नहीं वॉलेट करते, शॉर्ट पे पैसा नहीं बनेगा। और अभी भी 17,800 की कॉल 36 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती, 17,800 की कॉल 54 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। बाजार में थ्रस्ट फ्रेश मूव तभी आएगा जब आप स्पॉट को उस लेवल को निकाल देंगे। तो लॉन्ग अबव 18,000 या फिर आप 17,800 की कॉल ले सकते हैं इस व्यू के मुताबिक। रही बात हर्षदा बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ी तेजी के लिए पॉइज्ड है। अभी नीरज जी से मैं बात यही कर रहा था कि बैंक निफ्टी सुबह की कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, जब तक कल का लो वॉलेट ना हो शॉर्ट ना करिएगा। और आप देखिए हर्षदा, हल्का सा स्टांस आरबीआई का परिवर्तन हुआ, बट स्टिल बैंक निफ्टी ने कल के लो को वॉलेट नहीं किया और 37,700 के ऊपर अब 100 पॉइंट मिल चुके हैं। और यकीन मानिए अगले 90 मिनटों का अगर आप देखें क्रक्स जो है वो है बैंक्स और बैंक्स। 37,800 है, 38,100, 38,200 की ट्रैजेक्टरी में हर्षदा बैंक निफ्टी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बैंक से फोकस कीजिएगा और 17,800 के बाद करीब 70-80 पॉइंट का मूव स्विंग पॉसिबल है। हर्षदा,